पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। इससे पहले आपने पार्ट 2 पढ़ लिया है। पार्ट 3 में देखेंगे केमिकल रिएक्शन एसिड एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस का नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। तो इसमें अब एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर निकलता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड और बेस का जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर एसिड है तो एसिड लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में HCl एसिड हो गया और NaOH बेस हो गया। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट यानी कैसे बनेगा, Na और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बनेगा NaCl प्लस वाटर। ठीक है, बाकी जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, वाटर में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस का नेक्स्ट रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, when an acid and base react to form water and salt called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व अब H प्लस आयन होगा और OH माइनस आयन एंड OH माइनस आयन टू जनरेट वाटर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एसिड में क्या बचा है, H, तो ये H प्लस के फॉर्म में आ जाएगा और OH माइनस ये बेस के फॉर्म में हो गया। तो H प्लस और ये OH माइनस आपस में मिल करके क्या बना रहा है, वाटर। क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, तो इसी केस में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेस या हम इसको बेसिक कह सकते हैं, बेसिक नेचर का होगा। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं बेसिक नेचर, CaO MgO, ये बेसिक नेचर का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड react with each others and forms
साल्ट प्लस वाटर। ओके, यानी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम एसिड का जब भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, अब एसिड क्या क्या है, हमने ले लिया एसिड HCl प्लस मेटेलिक ऑक्साइड कोई भी ले सकते हैं, CaO ले लिया हमने, आपस में रिएक्शन कराया। ठीक है, तो क्या बनेगा, CaCl के साथ कंबाइन होकर के CaCl2 निकाल देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो वाटर के लिए यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, 2 कर दिए, 2 H हो गया, 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया H2O, और 2 कैल्शियम क्लोरीन है, 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और वो वाटर हो गया। ठीक है, अब इसी केसेस में, ठीक है, नेक्स्ट वही आगे देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक। अभी हमने मेटेलिक का कराया, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अब देखते हैं, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक जो होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। जब भी हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये भी क्या देगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ले लेते हैं बेस CO2 प्लस नॉन मेटेलिक CaOH का होल ट्वाइस कंबाइन विथ ईच अदर्स एंड फॉर्म द साल्ट CaCO3। Ca यहाँ पर एक ऑक्सीजन इससे निकल करके इसमें जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये बन गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट होंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसी केसेस में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि सभी एसिड और सभी बेस क्या सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो देखते हैं, ऑल एसिड, ऑल बेस, पहला पॉइंट होता है कि ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन। ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन। ऑल बेस हैव OH माइनस आयन। ठीक है, तो एसिड के पास H प्लस आयन होंगे, बेस के पास OH माइनस आयन होंगे। ठीक है, इतना मत समझ आया कि सभी एसिड के पास क्या होंगे, H प्लस आयन होंगे, और ये बेस के पास क्या होंगे, OH माइनस आयन होंगे। सेकेंड पॉइंट, दीज H प्लस आयन्स रेस्पॉन्सिबल, इसमें क्या होगा, दीज OH माइनस आयन रेस्पॉन्सिबल
ठीक है। नेक्स्ट होगा सो एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये क्या शो करेगा? सो बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन अ कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड्स एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को जब वाटर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या ऐसा होता है? ठीक है, तो पहला एसिड हम देखते हैं। ठीक है, एसिड्स H प्लस आयन इसमें लिखेंगे H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ठीक है, H प्लस आयन कैन नॉट exist alone, they exist as H3O plus hydronium ion। ठीक है, तो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, जैसे कि H प्लस आयन होता है वो अलोन नहीं रहेगा। ठीक है, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयन में, ये हाइड्रोनियम आयन में ये दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। H प्लस प्लस H2O, जब ये H प्लस आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, फिर अब ये H प्लस आया कहाँ से, इसको देखते हैं। तो H प्लस ये जो होगा ये HCl इससे आया। ठीक है, अब इसमें से H प्लस निकला और ये किसके साथ जुड़ गया? ये वाटर के साथ जाके जुड़ गया। ठीक है, तो क्या बन गया? H3O प्लस प्लस क्या बचेगा? Cl माइनस। ठीक है, ये Cl माइनस बचेगा। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या होगा? बेसिस, तो बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन। ठीक है, ये क्या देता है? जब भी इसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये क्या देगा? OH माइनस आयन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं NaOH जब हम इसको वाटर में क्या करेंगे? डिजॉल्व कर रहे हैं, NaOH को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या दे रहा है ये? Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, यही तो दे रहा है। जब बेस को हम क्या किए हैं? डिजॉल्व किए हैं इन वाटर तो क्या दिया? OH माइनस आयन। ठीक है, तो NaOH गिव्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इट्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं? अलग अलग कलर शो करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अलग अलग ये कलर को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो अब इसको हम pH स्केल से मेजर कर सकते हैं। pH स्केल, जैसे ये एक स्केल है जिसको pH स्केल बोलते हैं।
न्यूट्रल होता है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। ये pH स्केल है, ठीक है। क्या है? pH स्केल, जिससे हम pH वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, अगर हम 7 पे जाते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर हम 7 से इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और 7 से इधर की तरफ मूव करते हैं, तब क्या होगा? और इधर से 7 से हम अगर इस साइड में मूव करते हैं तो कौन सा नेचर होगा? और 7 से इधर की तरफ मूव करते हैं तो कौन सा नेचर होगा? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम 7 से इधर की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, ठीक है। एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर इंक्रीज, ठीक है। अगर हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर होगा। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का देखें, अगर 1 है तो उसमें एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, अगर 14 है तो उसमें बेसिक नेचर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम 7 से इस साइड मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, 7 से उस साइड अगर हम मूव करते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर हम इधर की देखें तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हम 7 से इधर मूव करेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन अधिक होगा। अगर हम 7 की उस साइड मूव करेंगे तो डिक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मूव करते हैं तो क्या होगा? उस साइड अगर मूव करते हैं तो डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया pH स्केल, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। हम यूज़ कहाँ करेंगे? यूजेस या इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो पहला यूज कहाँ होता है? जो हमारा बॉडी होता है वो कितने pH पे वर्क करता है? लगभग 7 से लेकर के 7.8, ठीक है। तो पहला यूज तो pH का हमारे बॉडी में ही होता है। आवर बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8 इतना होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ही सबसे पहला यूज़ हो गया कि आवर बॉडी वर्क बिटवीन 7 to 7.8 pH, इतने पे वर्क करता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? HCl प्रोड्यूस करता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या है? pH ऑफ रेन लेस देन कितना होता है? 5.6, ठीक है। pH ऑफ रेन लेस देन
5.6 कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, जब भी अगर रेन एसिड रेन होता है तो उसको अगर हम मेजर करते हैं तो पीएच स्केल से मेजर करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि वो क्या, अगर 7 से नीचे है तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो यानी एसिडिक प्रॉपर्टी होगा तो क्या हो जाएगा, उसे एसिड रेन कहेंगे हम। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर 5.5 से पीएच क्या होता है, अगर और भी कम हो जाता है तो टूथ डिके क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सुबह शाम दोनों टाइम क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, प्लांट नीडेड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट्स को अलग अलग पीएच पे, अलग अलग प्लांट होते हैं जो अलग अलग पीएच को रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या होता है, अलग अलग पीएच इनको चाहिए होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है जिससे वो अपने क्या कर सके, हेल्दी ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, एनिमल एसिड और बेस से, दोनों से, किससे, एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हनी बी है, हनी बी ये लगातार इसमें होता है SCOOH मेथनोइक एसिड, नोइक एसिड। तो हनी बी क्या करता है, जब भी किसी पर्सन को क्या करता है, काटता है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, सूजन आ जाता है, फूल जाता है वो। ठीक है, वो किस लिए होता है, वो मेथनोइक एसिड उसमें क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है अपने स्टिंग के थ्रू। ठीक है, और वही स्टिंग वही उसी में छोड़ देता है। ठीक है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, किससे, मेथनोइक एसिड से। अपने आप को मेथनोइक एसिड से क्या करता है, ये हनी बी प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके स्टिंग में क्या होता है, यही मेथनोइक एसिड होता है। ये स्टिंग किसको दे दिया, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को। अब ये स्टिंग से लगातार ये एसिड निकलता रहता है, ये क्या लगता है, मेथनोइक एसिड लगातार निकलता रहता है। ठीक है, अब ये हमारे जो सेल्स होते हैं उससे रिएक्शन करके उसको क्या करता है, उसमें सूजन आ जाता है, फूल जाता है जिससे। ठीक है, तो इसलिए हनी बी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो एनिमल भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हनी बी का मैंने एग्जांपल दिया कि वो क्या करेगा, स्टिंग को हमारे बॉडी में ही छोड़ देगा, जिस स्टिंग से क्या होगा, लगातार मेथनोइक एसिड निकलते रहेंगे, जो कि ह्यूमन के बॉडी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिससे वो फूल जाएगा, जिससे क्या करेगा, मेथनोइक एसिड से हनी बी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में।